भगवान राम राघवेंद्र निश्चय ही दीनों पर दया करने वाले हैं। अनन्य भाव से जो रघुनाथ जी को पुकारता है, नाथ उस पर अवश्य कृपा करते हैं। आज नाम जापकों के दो अनुभव मैं साझा कर रही हूँ, जिसमें राम नाम के सेवन से, श्री सीताराम के जप के प्रभाव से किस प्रकार दो अलग अलग परिस्थितियों में साधक को सहायता मिली, उनसे वह बाहर निकले और प्रभु के चरणों में उनकी अगाध प्रीति बन गई। आइए श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रथम घटना में नाम जापक स्वयं बतला रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि की प्राप्ति होती है। घटना कुछ इस प्रकार है। वे बतलाते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए मैं चिंतित था और नित्य इधर उधर वर की तलाश में घूमा करता था, पर हर प्रयास निष्फल होता जा रहा था। मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। प्रयास के असफल होने के कारण मन में चिंता होने लगी। गृहस्थी का भार मुझ पर था। पत्नी भी परेशान कि किस प्रकार पुत्री को उसके घर पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार विश्व के सारे सहारे जब मुझे छूटते नजर आए तो मैंने रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लिया। वे अपने अनुभव को कहते हुए कहते हैं कि जब मुझे कुछ न सूझा तो एक दिन कल्याण पत्रिका में भगवान के नाम की महिमा को पढ़कर मन में भगवत नाम के प्रति आस्था जागृत हुई और मैंने उसी दिन से मानो भगवान की प्रेरणा से ही अपने घर में सबको कह दिया कि आज से नाम जप प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि 2 लाख जप करने हैं नमः शिवाय के। पत्नी ने उसी दिन से जप करना प्रारंभ कर दिया। इधर मैं स्वयं भी चलते फिरते, श्री भुवनेश्वर जी लिखते हैं, उड़ते बैठते सीताराम 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 का जप प्रारंभ कर देता हूँ। आशुतोष भगवान शंकर का जप निरंतर जारी रहा घर में और मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं शीघ्र ही कन्या का रिश्ता तय हो जाएगा। भगवान ने मेरे विश्वास की लाज रखी। अभी 2 लाख मंत्र पूर्ण भी ना हुए थे जब कि उससे पूर्व प्रत्याशित ढंग से पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। कहीं कोई परेशानी ना हुई, मानो भंडार में मां अन्नपूर्णा साक्षात प्रकट हो गई। लोग स्वयं आकर सहायता कर गए। सारी कठिनाई पर जैसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों में मिटा डाली हो। स्वयं प्रभु ने ही जैसे विवाह की जिम्मेदारी निभाई हो और विश्व रूप भगवान ने मेरी मदद की हो। उनकी भक्त वत्सलता देख पति पत्नी हम दोनों भाव विभोर हो गए कि किस प्रकार से सीताराम जी की कृपा से कन्या का विवाह संपन्न हो गया। किस प्रकार भगवान आशुतोष शंकर मेरे द्वारा सीताराम के जप से और पत्नी द्वारा नमः शिवाय के जप से प्रसन्न हो गए। संयुक्त रूप से श्री राघवेंद्र और श्री शंकर जी की कृपा से सब काम पूर्ण हो गया। जापक लिखते हैं कि ये शंकर जी की कृपा ही थी कि मेरे सीताराम प्रेम को देखकर उन्होंने कन्या के विवाह को निर्विघ्न पूर्ण कर दिया। इस प्रकार सीताराम 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 मैं नित्य निरंतर आज भी श्री सीताराम नाम का जप करता हूँ और राघवेंद्र के चरणों में आश्रित हूँ। वे कहते हैं अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होते, क्योंकि जिसके सर पर श्री रघुनाथ जी का हाथ हो उसे किस बात की फिक्र। इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, भुवनेश्वर जी कहते हैं, कि आप भी प्रभु के चरणों का आश्रय लें और नाम जप करें। दूसरी घटना में नाम जप के अभ्यासी ने लिखा कि किस प्रकार राम नाम के जप से उनके प्राण बच गए। वे कहते हैं सन 1961 की घटना है। उस समय मैं बिहार के भागलपुर प्रदेश जो अंतर्गत जिला है वहां रहता था। मुझे अपने संबंधी को डॉक्टर के दिखाने गंगा के उस पार कहलगांव जाना था। प्रातः 6 बजे डेरे से निकला। नाव पर सवार हो 10 बजे मैं पहुंच गया। स्नान की इच्छा हुई माँ गंगा को देखकर और अपनी जो आदत थी उसके अनुकूल गंगा जी की मिट्टी को तन पे लगाया और फिर स्नान करना चाहा तो लोगों से दूर हटकर तौलिया पहन बदन में मिट्टी लपेट मैं गंगा में स्नान के लिए उतर आया। कमर भर पानी में डुबकी लगाई पर मन को संतोष ना हुआ। सोचा थोड़ा और गहरे जल में चलूं, किंतु जो ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा अचानक बांस भर गहरे जल में चला गया। बात ऐसी थी कि जहाज को पार करने के लिए उस समय गंगा जी में बांस का डेरा बांधा गया था।
मुझे ज्ञात ना था। जिससे धारा किनारे की ओर मुड़ गई, तेजी से किनारा काट रही थी। मैं तैरना जानता नहीं। डॉक्टर पोदार लिखते हैं कि अब तेज धारा में मेरा शरीर गोल गोल चक्की की तरह घूम रहा था। थोड़ी देर में सिर के ऊपर तक जल आ गया। किनारे पर बहुत से लोग खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, सिर जल के ऊपर जाता है। अभ्यासवश मेरे मुख से राम 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 इस प्रकार निकल पड़ता है। तत्काल मैं पानी में पुनः डूब गया। पानी पहले से अधिक तेज था, बदन को घुमा रहा था, इसलिए शरीर टूट सा गया। मन ही मन समझा अब मैं डूब जाऊंगा। मृत्यु को नजदीक देख मैं मन ही मन श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करने लगा। फिर एक जल की लहर के साथ पुनः जल से ऊपर मेरा सिर आया। पुनः अभ्यासवश मुख से राम 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 इस प्रकार निकल पड़ा। बड़ी थकान का अनुभव हो रहा था। मन में विचार भी आ रहा था, बचूंगा नहीं। पर फिर मन को निश्चिंत कर, जैसे श्री राम जी ने मुझे संबल दिया हो, पुनः मुख से राम का उच्चारण किया कि अब डूबा या उबरा नाथ की जो मर्जी, मुझे तो केवल प्रभु का नाम जपना चाहिए, जैसा महात्माओं ने कहा। दिन भर मुंह से राम 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 इस प्रकार जपता हूँ। अब अंत समय आ गया है, इसी में मेरा भला है। ये सोच मैं मन ही मन राम जी के नाम को जपने लगा। किंतु तीसरी बार मुख ऊपर आया और एक जल की धारा के साथ मैं भीतर चला गया। फिर क्या हुआ, डॉक्टर पोदार लिखते हैं, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। किंतु जब मेरी आंखें खुली तो मैं कहल गांव के अस्पताल में था। दिन भर मुख से आवाज न निकली। दूसरे दिन जब स्वस्थ हुआ तो पूरी घटना की मैंने छानबीन की तो पता चला एक माझी अर्थात नाविक ने मेरे शरीर को अचेत अवस्था में जल से बाहर निकाला और जैसे तैसे अस्पताल में पहुंचाया गया। विशेष बात यह थी कि पेट में चुल्लू भर पानी ना गया इतनी देर जल में रहने के बाद। 2-4 मिनट की देर होती तो डॉक्टर साहब कह रहे थे प्राण पखेरु उड़ जाते। परंतु भगवान नाम की महिमा देखिए भाई बहन। डॉक्टर पोदार लिखते हैं कि अभ्यास हो गया था महात्माओं के कृपा प्रसादी से राम नाम के जप का। आज उसी राम नाम के प्रभाव से मेरे को जीवन दान मिला। मुझे अभ्यासवश वो राम राम पुकारने की जो लत लगी हुई थी, मानो गंगा के प्रवाह में मुझे भीतर से यह अनुभूत हुआ, उसी राम नाम ने मेरी रक्षा कर ली। अब मैं हर समय इस राम नाम का आस्वादन करता हूँ। डॉक्टर पोदार लिखते हैं कि मेरा सबसे हाथ जोड़ निवेदन है, इस राम नाम की औषधि को आप सबको भी जिह्वा पर धर लेना चाहिए। फिर भव रूपी किसी भी संकट से आप उबर सकते हैं। ये राम जी के चरणों में मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए भाई बहन, ये दोनों ही घटनाएं, ये दोनों अनुभव श्री सीताराम जी की करुणा को प्रकट करने वाले हैं। आप और हम भी, जैसा भगवान शंकर कहते हैं कि वे राम नाम में ही रमण करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततु तुल्यम राम नाम वरानने। इस राम नाम को स्वयं भगवान शंकर भी जपते हैं। तो आप और हम भी इस राम नामों के जादू को धारण करने और अपने जीवन को मानो चमत्कारिक रूप से सुखमय बना लें। अपने लौकिक और पारलौकिक सभी कामों को सिद्ध कर लें। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। इसी नाम से कल्याण होगा। जय श्री हरि।